तो रात्र हुई, रात्र में चोरी चोरी एक टोकरी में बंद करके उस बालक को और गंगा जी में बहा दिया। अब वो टोकरी में बालक बहता जा रहा, महाराज अधिरथ और उनकी पत्नी राधा गंगा जी के किनारे गोपाल मंत्र जप रहे हैं। संदूक उन्हीं की तरफ किनारे लग गया जाकर के। संदूक को अधिरथ ने बाहर निकाला, देखा बालक, उसको अपने पास पाला, नामकरण पड़ा और राधा उनकी पत्नी थी, उन्होंने मां का दर्जा दिया, इसीलिए कर्ण को राधे भी कहते। तो ये मंत्र गलत नहीं है। कहां कराना चाहती हो? अरे कहे लगी महाराज हमारे भौजी की उम्र ज्यादा हो गई, बुढ़ापा आएगो, तो हम सोचते हैं कुल मिल जातो, कहीं चलो पूजा पाठ कराओ। कहीं भाई हमारे मैके में करे पड़ी है, कहीं हमका कलकत्ता ले चलो, हमका दक्षिण मतलब लय के 5 ब्राह्मण नंदा सुनंदा दोनों जनी, सब पूजक सामग्री खोपड़ी पर, अर्तन बर्तन खोपड़ी पर, घी के डब्बा खोपड़ी पर, बिछौना आसन खोपड़ी पर, या कमाट नंदा खोपड़ी पर ले आए रही कचरत, या का सुनंदा पहुंची आए गोकुल। यशोदा देखे कहीं यो काल आयु जी का तीर्थ यात्रा के जाए रही हो, कहीं ना ही आए, कहीं ही आए तो ये गठरी का है गिलायु, कहीं तुम्हारे घर में करीबो पूजा पाठ, कहीं हमारे घर में कौन भूत रहा, कहीं भूत के मारे नाई तुमका लड़का मिले कह के मारे, कहीं हाथ तोड़ी ऐसी तैसी झूला छन। अरे कहीं चुप पर रहा, हम जो कुछ करी दाखा तो करे रहा, यह कि मारे अपनों सब घर ते लाए, तुम ते मंगी वो हम अगरबत्ती माचिस लहू नहीं, सब घर ते लाए हैं, बस तुम खाली पूजा कह दो करो, दक्षिणा अपने तीर्थ हम पंडितन के दियो, बस आरती कह दो करो, जब तो काम कहीं ठीक। अब जब तुम ना मनते तो का पूजा पाठ करे, हम गए गुजरे, हम पूजा पाठ करे रही वो भगवान को मैं कहूं। आचार्यों ने अनुष्ठान प्रारंभ कर दिया। आज आई कौन दिन? अमावस की पूर्णिमा को भादों की परिवा से अनुष्ठान शुरू हो गया। भादों के परिवा से अनुष्ठान शुरू हो गया। भादों के कृष्ण पक्ष सप्तमी को अनुष्ठान पूर्ण हुआ। अष्टमी को हवन और भंडारा गोकुल में नंद के यहां हुआ। और जो दिन भंडारा हो तो दिन तो भैया अंधाधुंध भीड़ होते घर में। तो दिन देखे हो कब तसला हुआ परो तो बाल्टी दुआरे रह गई, केवारा खुले रह गए, यह दशा हो जाती है। वही दशा आज इधर हुई है। इधर आज अष्टमी तिथि है, रोहिणी नक्षत्र है, दिन बुधवार है, रात्रि के 12 बजे है। जेल में वसुदेव और देवकी जाग रहे हैं। होता क्या है, अचानक दीवाल के ऊपर पीला पीला प्रकाश लगा। जब तक कुछ समझ पाते वसुदेव प्रकाश गायब हो गया। लिख गया अहम ब्रह्मास्मि, यानी मैं ब्रह्म हूं। उसके बाद देवकी को ये एहसास हुआ कि मेरे द्वारा एक बालक का जन्म हुआ है। देखा सामने चतुर्भुजी रूप में सच्चिदानंद भगवान खड़े हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। भगवान के स्वरूप को निहार करके वसुदेव देवकी रोने लगे। भगवान कहते हैं अये वसुदेव, अये देवकी रोना बंद कर दो। जिन्होंने आज तक तुमको रुलाया है, अब आज से उनके रोने के दिन प्रारंभ हो चुके और तुम्हारे हंसने के दिन शुरू हो गए। लेकिन एक काम करो, हमारे भक्त गोकुल में नंद हैं, उनकी पत्नी यशोदा है, उनको मैंने वरदान दिया है कि बाल लीला तुम्हारे आंगन में करूंगा। यही वरदान भी दोनों ने मांगा है। इसलिए रातों रात हमको वहां पहुंचा देना और वहां मेरी माया कन्या का रूप धारण किए लेटी है, उसको यहां लेकर के आना।
मैं तुम्हारा बालक बन करके प्रकट हो रहा हूं। आज इतना कहने के बाद चतुर्भुजी स्वरूप अदृश्य हुआ। देवकी को एहसास हुआ कि मेरे द्वारा एक सुंदर बालक ने जन्म लिया है। अब देवकी ने बालक को जैसे ही देखा, बालक की सुंदरता को, रूप लावण्य को देख करके बड़ी प्रसन्न हो गई और अपने प्राणनाथ वसुदेव से बोली कि हे स्वामी, और कितना सुंदर ललना, कितना सुंदर ललना, जरा देखो तो सही, और जल्दी लेकर जाओ मेरी मानो तो कहीं। को पता चल गया तो ये पुत्र भी मार दिया जाएगा। कितना सुंदर ललना है, देखो तो सही, जल्दी लेकर जाओ मेरे मानो तो कहीं। बहुत बड़ा जालिम आकर निकारे प्राण, सुन लो ललाटे। कंसो हमारा भाई बहुत बड़ा जालिम आकर निकारे प्राण मेरे ललाटे। इससे पहले स्वामी लेके जाओ तो सही, जल्दी लेकर जाओ मेरी मानो तो सही।
लेकर के जाओ, नहीं तो कानो कान कहीं मेरे भाई कंस को सूचना मिल गई तो आकर के मेरी गोद सोनी कर देगा। वसुदेव कहते हैं, अरे प्राण प्रिय, मेरे हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ी और जेल में जंगी ताले पड़े हैं, हम कैसे इसको लेकर के जा सकते हैं। सुखदेव कहते, लेकिन बालक को जब देखा गौर से तो आज अपने को वसुदेव देव की नहीं रोक सके और जैसे दोनों पति पत्नी ने स्पर्श किया बालक रूपी भगवान का, स्पर्श होते होते क्या हुआ, हथकड़ी बेड़ियां खुल गई। वसुदेव ने एक टोकरी में उठा करके उस बालक को रखा, फाटक के पास पहुंचे, अपने आप फाटक के ताले खुल गए। पहरेदार पहले ही भगवान की माया से अचेत सो रहे। आज सर पर टोकरी में रख करके वसुदेव जेल से बाहर निकल गए। क्या होता है कि खुल ताल गए बंदी गृह के, खुल ताल गए बंदी गृह के, कुल जंगी के वारे गए न देर लगी। कुल ताल गए बंदी गृह के, कुल जंगी के वारे गए न देर लगी। भगवान ने ऐसी लीला रच दी। आकाश में बादल घिरे हुए हैं, धीरे धीरे मंद मंद सुगंधित हवा चल रही है, धीरे धीरे बूंदों की रिमझिम बरसात हो रही है, यत्र तत्र बिजली भी चमक जा रही है। ऐसे अवसर पर
मथुरा के समस्त घरों के दरवाजे बंद हैं, कुत्ते तक रास्ते में नहीं है, क्योंकि धीमे धीमे जो बूंदे पड़ रही है, बिजली चमक रही है। प्यारे, अंधेरी रात है क्योंकि कृष्ण पक्ष है। अब वसुदेव को कहीं ठोकर न लग जाए, भगवान ने ये पहले ही से व्यवस्था कर दी, क्योंकि आकाश से बिजली चमक जाती है तो बड़ी दूर तक रास्ता वसुदेव को नजर आ जाता है। चलते चलते जमुना जी के किनारे पहुंचे। अब जमुना मैया बड़े उफान से बह रही है, बड़ी तीव्र गति से जमुना मैया कल कल करते ही बह रही है। जमुना जी के किनारे खड़े हैं वसुदेव, सर के ऊपर गोविंद भगवान को लिए हुए। उधर दूसरे किनारे पर जो नंद बाबा का महल है उसका दरवाजा साफ दिखाई दे रहा है। नंद महल के दो द्वार हैं, एक महल का द्वार नगर की ओर खुलता है और दूसरा द्वार जमुना जी की ओर। तो अंधेरी रात में इतनी दूरी पर महल बना है, वो दरवाजा दिखाई कैसे देता? क्योंकि नंद राय के दरवाजे के चारों तरफ मणियां लगी हैं, मणि, और अंधेरे में मणि प्रकाश करती है, इसलिए चारों तरफ जो दरवाजे के मणि लगी हैं वो मणि अपना प्रकाश फैला रही हैं। वसुदेव देख रहे हैं दरवाजा तो वो दिखाई दे रहा है, लेकिन यहां से हम कहीं से जमुना जी में प्रवेश कभी किए नहीं, हमको ये पता ही नहीं कि घाट कहां पर है, लेकिन सोचते हैं प्रवेश तो करना ही होगा। अब जमुना जी के अंदर प्रवेश किया। जमुना मैया सो रही थी। आज जमुना जी का जब जल हिला, जमुना मैया की आंखें खुली। जमुना मैया ने सोचा कौन ऐसा है जिसने अर्धरात्रि पर हमें आकर के जगा दिया। पहले तो क्रोध आया और फिर जब ध्यान दे करके जमुना मैया ने देखा, सोचने लगी धन्य हो प्रभु, चोर नक्षत्र में पैदा हुए हो ना, इसलिए चोरी तो तुम्हारा करना बाएं हाथ का खेल हो गया है। चोर नक्षत्र में जन्म लेने के कारण पैदा होते ही चोरी करने लगे। अरे तुम्हारे ही कारण मैं अपने पिता से आज्ञा मान करके और तुम्हारे दर्शन के लिए स्वर्ग से मृत्युलोक में जल रूप में बह रही हूं। आज जब तुम्हारे दर्शन और स्पर्श करने का अवसर आया तो चोरी चोरी जा रहे हो। जमुना ने सोचा स्वामी तो, यमुना ने सोचा स्वामी तो, और चोरी से निकले जाते। जमुना मैया गोविंद जी के चरणों का स्पर्श करने के लिए ऊपर बढ़ने लगी।
घुटनों से, कमर से वसुदेव के, सीने से, हाय गर्दन से पहुंच गए। वसुदेव घबराने, मालूम होता है हम मार्ग भूल गए। जितना वसुदेव घबराने उससे ज्यादा भगवान घबराने। ऐसा न हो वसुदेव घबरा करके टोकरी के समेत हमको जमुना मैया में फेंक दे, लीला हो जाए। इसलिए जमुना मैया की इच्छा पूर्ण करना है। भगवान ने धीरे से टोकरी से पीछे अपना पैर लटका दिया। जमुना मैया ने जैसे स्पर्श कर लिया प्रभु के चरण को, जमुना मैया घटकर घुटनों से रह गई। पार हो गए वसुदेव लेकर के गोविंद जी को। सुखदेव महाराज कहते हैं जब पार हो गए तो इधर तो भंडारा ही हुआ था ना। अब भगवना कहूँ आंगनम पड़ा, परात कहूँ परी है, खीर वाले भगवनम बिल्यावा जुटी परी। किवाड़ा बंद करना ही भूल गई जमुना जी के तरफ के। वसुदेव ने जैसे हाथ लगाया दरवाजा खुल गया। महल में धीरे से प्रवेश कर गए। उस जगह पहुंच गए जहां नंद रानी अपने शयन कक्ष में पलंग पर लेटी हैं और नंद रानी की पीठ की ओर तुरंत की जन्मी नार व्यवहार के समेत बालिका लेटी। वसुदेव ने गोविंद जी को लिटाया, कन्या को जल्दी से उठाया, रखा टोकरी में, लेकर के 1 2 3 हो गए मथुरा की ओर। अब इधर भगवान लेटे हैं यशोदा की पीठ के पीछे। या लीला होते होते बज गए भरारे की 3। भगवान सोचे लागे लोग कहते हैं बुढ़वन का नींद ना आवा, लेकिन यहाँ बुढ़ावा तो मालूम हो तो घोड़ा बेचे सोई रही है। लाओ जगाए। भगवान ने छोटे छोटे पैर उठाए, 2 3 लातें भगवान ने यशोदा की पीठ पर मारी। यशोदा सोचे लगे मालूम हो तो बिलेवा कूद रही है पीठी पर। परे परे हाथ घुमा, भगवान सोचे अब तो जाग गई यशोदा। भगवान ने लात मारनी बंद कर दी, यशोदा फिर खर्रा लगा हुआ लगा। भगवान सोचे ऐसे नहीं जागेंगे, अब तक तब तक कूदता रहूंगा जब तक हमारी तरफ घूमी है नहीं। भगवान ने फिर छोटे छोटे पैर उठाए, यशोदा की पीठ पर मारने शुरू कर दिए। यशोदा मैया ने करवट बदली, हाथ बढ़ाया, हाथ बालक के ऊपर गिरा। यशोदा चौंक गई है, ये क्या? उठ करके बैठी, देखा ये तो लल्ला है। सोचेंगे किस दुष्टा ने पहले पाप कमाया और पाप जब उजागर हुआ तो पाप छुपाने के लिए हमारे पास पाप डाल गई। लेकिन वो तो भगवान है ना, भगवान है। भगवान की लीला को कोई नहीं जान सकता। भगवान की सुंदरता के समान कोई दूसरा सुंदर ही नहीं। आज जब भगवान की सुंदरता के उस बालक की सुंदरता को, स्वरूप को देखा तो यशोदा मन में कह बैठी किसी का नहीं, ये मेरा लाल। गोदी में उठा लिया और गोदी में उठाए करके आवाज देने लगी, ओ नंदा, ओ सुनंदा, जल्दी यहाँ आओ। हाय भाठाड़ी भाई दोनों, भौजी का, भौजी का, भौजी का, कहीं आओ। कहीं काहे लल्ला पैदा भो, कहीं यहाँ आओ खिलाओ। नंदा सुनंदा दोनों गई जाकर कन्या में यशोदा ले बैठी। कहे भौजी कहित रहा पूजा पाठ अब देखो कितनी ताकत, 7 दिन में तुमका लड़का मिलो खिलाओ, और जब कहित रहा तो तुम हमका गरियौती रहा, गरियौती रहा मिलो। कहीं हाँ जाओ, जाओ सीधे अपने भैया को ले जाओ, वो गौशाला में हैं, जल्दी जाओ उनके पास बुला ले आओ। नंद बाबा जाए के बैठे रहे खटिया पर, सोच लगे ला तमाकू के एक खुराक खाई ली, पीट के बाद सोई बैठे रगड़ रहे। तले ये डकूरो भरत दोनों जा रहे, ओ भैया नंद, ओ भैया नंद। नंद सोचे लगे हाय चुड़ैला आए रहे, 3 बजे लग हुआ जागत रहे, वैसे वैसे करते रहे। अब ये तो फिर आए रही, यही कुछ बलाई बलाई करे आए रही, फिर यही आज रात हमारे नाच कह दे, आओ लो आओ
आओ तुमका देखो बहन टन्नी कूटी रहन आओ आओ काहे चिल्लाने मरी जा रहे हो का अरे भैया घर का चलाओ भौजी की भैया भाओ आज तुम्हारी ऐसी कल कुतियों का कहीं भला बताओ अब है आज भला होता भौजी की भैया भाओ अरे कहीं ना भैया अपनी कसम खाए कहीं तुम्हारी कसम खाए कहीं और चलो देखो चले भौजी खिलाई रही नंद बाबा सोचे लगे या तो कसम खाई रही और वो बहे आए रहा तब कोई कांठे तो पूछो नहीं रहे आए नंद बाबा देखे यशोदा ले बैठी कहा बात नंद रानी कहा बात जा बुढ़ाई दाई तीज जाओ दाई तीज जल्दी ले वाला दाई देखो नारू काटा यार नंद कहले कहीं को बुढ़ावा चुराई लाई लाते कहीं चुप पे बैठे देखो चुराई ला नाव ले ना नहीं बहन बुढ़ाई हम तुम्हारी धंधा की जाई है लड़का हमारो चुराई ला जाओ सीधे दाई तीर जाओ दाई लेके कठौता भरी पूरी और भगौना भरी खीर पहुंची रहा है बैठी केहुलाती सेंक सेंक पूरी और बोरी बोरी खीर खाए रहे दांते आको रहा नहीं है कौर धरती रहा है मुंह भर में कौर कबड्डी खेलती रहा जेके दांत न हो यही बार खाए तो ठंडा नहीं पूरी रिफाइंड पूरी बनाए दे ठंडाई जाए और फिर देखो कहते बूढ़ों ने कहा तो आ रहा देखो कैसो खाई तो प्लास्टिक ऐसी अंदर प्लास्टिक ऐसी रबड़ ऐसी बढ़ती रिफाइंड खाए रही रहा सेंक सेंक के कहूला तले नंद बाबा पहुंचे जाए ओ दाई हो अरे जहां चिल्लाने यशोदा जान के अरे नंद भैया जाओ घर का जाओ हम नंदरानी तुम्हें परसा ले आए वह पूरी और खीर खाए रहे न बैठे और कहीं बूढ़ा खाए हुआ है बाद पहले घर का चलाओ कहीं देखो जो कुछ कह दे जाए अब हमका ना दौड़ाओ भैया बेर बेर न दौड़ाओ बूढ़ो परान चलो जात ना है जो कुछ कह दे नंदरानी जो कुछ हमका सवेरे देंगे निछावर दीवे कोई सवेरे नहीं दे सवेरे अरे अब है चलाओ काहे अति जरूरी कहा पड़ गई यशोदा की लड़का भाव हाँ ये भैया हम अब है पस्सा ले गए रहन तब तो यशोदा 3 घंटा पर बैठी बतलाती रहन तब कुछ सुनाई रहा अब कहाँ ते आई गो अरे कहना भाव चलाओ तो नारू काटो चलाए बुढ़ावा समय 40 घुट्टी भई रहा है वह जानी गई कोई लड़का नहीं यशोदा की गोदी में अगर है तो कोई लड़का नहीं है 7 दिन ते इनके घेर पूजा पाठ हो रहा है यही के मतलब कौनो देवता ने बालक रूप का धारण करके इसके लिए अवतार लिया तो लड़का हुई नहीं सका बूढ़े लेकिन पैन चली आई नंद बाबा से हैं बैठी चले सवेरो ही गो यशोदा कह लगी दाई लड़का को नारू काटो बुढ़ावा का नारू नाई को टिको कतई ना काट सके के अच्छा नारू से कटाई कैसे भाई तो धनकुनी महारानी है दाई वो बिना निछावरी ले नारू कैसे कटे हैं अपने हक पर भाई सब आड़त है ना अपने हक पर सब आड़त नारू से कैसे काट दे हाँ ये देखो परिचिता ने उठी निछावर करे ऐसी आओ ऐसी निछावर ऐसी दे हुआ हाँ और चिंतन करे हो निछावर जब लड़का बच्चा पैदा हो तो कौन आवत संडीला वाले ये 3 संडीला वाले बैठे इनके वहां निगाह रखे भैया जमान 3 संडीला वाले हैं हाँ खाली धोती नहीं पहने हैं हमारे शर्मन के ये 3 बैठे जय हो ये देखो 51 मुद्रा भगवान कृष्ण के न्यौछावर स्वरूप नारछीनन संस्कार में अर्पित कर रहे हैं। जय हो भगवान, जैसे तुम नंद खियन आयो ऐसे हमारे परिचित खियन खूब लाइनी लगाई दे। और का और मचल रही आज महलों में दाई, मचल रही आज महलों में दाई। का परिचिताइन खाली तुम सब जनी का उपासी
अगर अपने घर में पोता चाहती हो, अपने घर में लड़का चाहती हो, ऐ चौरसिया कहा दे भाई एक और चाहिए हमका आइए जा कहो है ये अपनी दुल्हन करो पूरो पूरो हक अदा कर। हाँ उठ जाओ नंबर नंबर हम नहीं जानी इतने खन की निकरी दुआ बदुआ सब लाग जाइए। जय हो। ये 50 मुद्रा चौरसिया की ओर से भगवान के नार छीनन संस्कार में समर्पित हुए हैं।
दर्शन दे अधुराई, दर्शन दे अधुराई, मचल रही, हाँ मचल रही आज। जब इस प्रकार से दाई कहने लगी हमको नेंग दस्तूर नहीं चाहिए, ये तुम्हारा लल्ला है, ये अवतारी पुरुष है, अपने असली रूप के दर्शन दे दे, हम इसका नार छीनन संस्कार कर देंगे, क्योंकि जानती हूं ये लाल नहीं है, ये देव शक्ति तुम्हारे घर में बालक बन करके आई। भगवान सोचने लगे हाई यह बुढ़ावा, हम जाने तो कोई ना जाने पाओ, लेकिन ये बुढ़ावा जरूर जानेगी है। अब एक का दर्शन दे के परी है, और ना तो रात तेरे हम ऐसे फटफटाए रहे न भीज रहे नंगे नंगे, हम का बल है डबल निगोनिया। हाँ सवारी है, सवारी में चलो फिरो ना जात भाई बूढ़ा आज लो भाई ना तो जाना ही का कैसे रहो जाता, उड़ाने पर लड़का भाव है तुम्हारे मारे घूम भी रहे। चुप भाई भैया, ए दाई ने नार छीनन संस्कार कर दिया, तो अब भगवान ने असली रूप के दर्शन दिए, और नंदा सुनंदा दौड़िए पूरे गांव भरे, चिल्लाई आए हमारी भौजी की लड़का भो, हमारी भौजी की लड़का भो। इधर आकाश से देवता लोग वो अपना भेष बदल करके ग्वाले के रूप में आते हैं, देवताओं की पत्नियां गोपियों का रूप धर करके आती हैं, और गांव भरे की गोपियां आकर के बाल कृष्ण भगवान के दर्शन करती हैं, और खूब मंगल गीत गाती हैं, खूब हर्षोल्लासित होती हैं, खूब नृत्य करती हैं। अब कैसे खुशी मनाई जाती अभी आप लोगों के सामने है।